क्लासिफिकेशन का रेलवे सामान्य अध्ययन, जिसमें 29 वर्षों का क्वेश्चन बैंक दिया गया है। 1992 से 2021 तक रेलवे से संबंधित जितना भी एग्जाम हुआ है सभी का ये क्वेश्चन बैंक है, इसीलिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम आपको बता दूं, ये वीडियो लॉन्ग बनेगी तो आप लोगों को घबराना नहीं है। चलिए हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला बोर्ड है गुवाहाटी बोर्ड। 1992 में जो क्वेश्चन पूछा था वो पढ़ते हैं। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित होती है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। याद रखिएगा, मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी और विटामिन ए की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक खुद बाबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या 12 होती है। एंजाइम में मूल रूप से प्रोटीन होती है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बिंदुसार मूल वंश का शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाओ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आरआरबी कोलकाता बोर्ड है। 1992 में जो क्वेश्चन पूछा था, हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने किया था। याद रखिएगा। आर्थिक अक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। सुंडा जलडमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है, CSO। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। योजना आयोग का अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बैंक दिया गया है। इसमें हम लोग बीच बीच में पढ़ते रहेंगे सभी राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राज्य राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या ये पूछा नहीं जाता है। और ये जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। साक्षरता यहाँ का है 66.1%। सीमा है उत्तर में पंजाब, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में गुजरात, पश्चिम में पाकिस्तान। याद रखिएगा। राजभाषा है राजस्थान का हिंदी। राजकीय पशु है राजस्थान का चिंकारा। राजकीय पक्षी है राजस्थान का गोंडवान। और राजकीय फूल है रोहिरा। जिला है वहाँ 33। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या है वहाँ 200। लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 25। प्रमुख लोक नृत्य है राजस्थान का डांडिया, पनिहारी, ये पूछा जाता है। याद रखिएगा। प्रमुख जनजाति है भील, ग्रासिया, सहारिया। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। भील, ग्रासिया, सहारिया। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है राजस्थान में 10। राज्य की स्थापना हुआ था 30 मार्च को। याद रखिएगा। स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रथम राज्यपाल थे राजस्थान के गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जी, राजस्थान के थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगर राजस्थान में ही जयपुर कहलाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर तथा छोटा जिला धौलपुर है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है जो कि राजस्थान में है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर है जो राजस्थान में है। दिलवारा का जैन मंदिर राजस्थान में ही स्थित है। और ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है, ये भी राजस्थान में ही है। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है जो कि राजस्थान में है। 2.5 दिन का झोपड़ा तथा रावजा मोइनुद्दीन दरगाह अजमेर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में 18 मई 1974 को अपना प्रथम विस्फोट पोखरण में ही किया गया था जो कि राजस्थान में है। ये याद रखिएगा डेट। 18 मई 1974 को राजस्थान में थार मरुस्थल है। माउंट आबू हिल स्टेशन राजस्थान में ही है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि राजस्थान में है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुई थी। इसका डेट भी याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। नेक्स्ट है आरआरबी सिकंदराबाद 1994 में जो क्वेश्चन आया था, चलिए पढ़ते हैं। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है।
इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। और गरसोप्पा जलप्रपात श्रावती नदी पर है, जो कि कर्नाटक में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फर्म अंबाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रति वर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है रक्तचाप दाब, जिसको बोला जाता है, धमनियों में उच्च होता है। जी हाँ, रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है, क्योंकि धमनियां ही शुद्ध रक्त को पूरी शरीर में ले जाता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। नेक्स्ट है भोपाल 1995 में जो क्वेश्चन पूछा था बोर्ड, उसके बारे में। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राज्यों की राजधानी गुलबर्गा थी। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है। रेबीज नामक रोग विषाणु के द्वारा ही होती है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिलीमीटर होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। शुद्ध सोने के, याद रखिएगा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। जी हाँ, रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाना चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। नेक्स्ट, आरआरबी भोपाल 1994 में जो क्वेश्चन पूछा था वो। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। बंगाल में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। हजामती दंबर के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसे खारवेल ने बनाया था। याद रखिएगा, हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में है। गोकक झरना बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। पूछा जाता है कि गोकक झरना किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2 होता है। जी हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक परी एस बक है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। याद रखिएगा, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक अकबर था। आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, आरआरबी कोलकाता 1994 में जो क्वेश्चन पूछा था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नोवा सोवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो कि मुंबई में स्थित है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुआ था। याद रखिएगा, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को डेसिबल में मापी जाती है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। सिनेबार पारा का अयस्क है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का काटना होता है। हेलबीड का भव्य मंदिर होयसलों द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश की बैगनी रंग की गति धीमी होती है और तेज लाल रंग की। नेक्स्ट, तमिलनाडु राज्य, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। राज्य तमिलनाडु है। राजधानी इसकी है चेन्नई, मद्रास। क्षेत्रफल कभी कभी पूछा जाता है तो 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या सब नहीं पूछा जाता है।
जिला यहाँ है 37। जनसंख्या घनत्व ये पूछा जाता है 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट लिंगानुपात है 996 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। साक्षरता 80.1% है। और सीमा ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर में आंध्र प्रदेश है तथा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में केरल तथा कर्नाटक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट मुख्य भाषा है तमिल। जी हाँ, तमिलनाडु का मुख्य भाषा तमिल है। उच्च न्यायालय तमिलनाडु का है चेन्नई में। राज्य दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है तमिलनाडु का। पर्यटन केंद्र कोडाईकनाल है। पूछा जाता है कोडाईकनाल किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में। कोडाईकनाल के पर्वतीय स्थान है, पर्यटन स्थल ऊटी है, कन्याकुमारी है, चिदम्बरम है, कर्नाटराज मंदिर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर भी है मदुरई में। मरीना बीच भी है चेन्नई में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये भी तमिलनाडु में ही है। प्रमुख त्योहार है वहाँ का पोंगल। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोंगल जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। नौका पर्व ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। राज्य के पशु है नीलगिरी ताहर। राज्य के पक्षी है दाबिल, चमच, बाज, याद रखिएगा। विधानमंडल है एक सदनात्मक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 234 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 39 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 18 है। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी कोण नोक जो है केप केमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में ही है। जी हाँ, केप केमोरिन दक्षिणतम बिंदु भूमि जो है केप केमोरिन ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में मद्रास राज्य का गठन हुआ था। जी हाँ, 1956 में। दिसंबर 1968 में मद्रास को नया नाम तमिलनाडु दिया गया है। जी हाँ, मद्रास नाम से तमिलनाडु का जो स्थापना हुआ था ये 1956 में हुआ था और पूर्ण रूप में तमिलनाडु के रूप में 1968 में माना गया, याद रखिएगा। श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल का प्रधान कार्यालय अडियार मद्रास में ही है। अधिक जनसंख्या वाला जिला कोयम्बटूर है जो कि तमिलनाडु में है। जी हाँ, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है पेराम्बूर में है। तमिलनाडु का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला तमिलनाडु का है ये है तिरुचिरापल्ली है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला तमिलनाडु का चेन्नई है। तमिलनाडु को मंदिरों की पूर्ण भूमि कहा जाता है। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई ये 1996 में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई 1996 में किया गया। तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत शिखर दोदा बेटा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि इंपॉर्टेंट है रेलवे से, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है पेराम्बूर में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री लगाई थी, याद रखिएगा। मुंबई बोर्ड 1994 में जो क्वेश्चन पूछा था वो जापान की